नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल क्रैकिंग एकेडमी विद रवि सर। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आपको अधिगम से रिलेटेड कुछ जानकारी दिया था। आइए आज उसी जानकारी को हम आगे बढ़ाते हुए हम आगे की ओर चलते हैं और अधिगम पार्ट 2 के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लाए हैं आपके लिए अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। अधिगम को किस तरीके से हम कितने प्रकार से स्थानांतरित कर सकते हैं उनके बारे में। जैसे पहला नंबर है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य है दोस्तों, जब एक सीखी हुई कला दूसरे कला में हमारी सहयोग करती है, जिसको हम लोग कहते हैं सकारात्मक। यानी एक क्षेत्र में सीखी हुई अधिगम जब दूसरे क्षेत्र में काम करता है, हमारी सहायता करता है, तो उसको हम लोग सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने संस्कृत का व्याकरण सीख लिया और हिंदी का व्याकरण सीखने के लिए हम क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो जो ये संस्कृत का व्याकरण है, ये हमारे हिंदी व्याकरण में क्या करेगा, सहयोग करेगा। जैसे हमने साइकिल चलाना सीख लिया है, अब हम सोच रहे हैं मोटरसाइकिल चलाना सीखना चाहते हैं और मोटरसाइकिल चलाएं, तो यह जो हमने साइकिल चलाना सीखा है, हैंडल वगैरह को संतुलित करना सीखा है, ये आपके मोटरसाइकिल के भी हैंडल को संतुलित करना क्या करेगा, सिखाएगा, आपकी मदद करेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। दूसरा दोस्तों नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये होता है जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान आगे सीखे जाने वाले ज्ञान में बाधा उत्पन्न करता है दोस्तों। जब जो ज्ञान हमने पहले सीखा हुआ है और अब हम कुछ सीखना चाहते हैं, उसमें जब ये बाधा उत्पन्न करता है, तब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे दोस्तों हम अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं और वापस हिंदी मीडियम में जाएं, तो वहां पर इंग्लिश हिंदी में आपस में क्या होता है दोस्तों, टकराव होता है और हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है। हम लोगों ने सवालों को हिंदी में सीखा हुआ है, उसके शब्दों को हिंदी में सीखा हुआ है, अचानक हम अंग्रेजी में चले जाएं और वही चीज पूरे इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए, तो हमको दोस्तों आते हुए भी बड़े कंफ्यूजन हो जाते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। आगे होता है जैसे शून्य अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों जब हम लोग का एक सीखा हुआ ज्ञान दूसरे सीखे हुए ज्ञान में कोई मदद नहीं करता है या कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, वो अपना अलग होता है, ये अपना अलग होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं शून्य अधिगम स्थानांतरण। जैसे हम टाइपिंग सीख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम टाइपिंग कर रहे हैं और उसके बाद क्या है, हम खेल रहे हैं क्या दोस्तों, इसके बाद है दोस्तों शून्य अधिगम स्थानांतरण। अर्थात दोस्तों ये शून्य अधिगम स्थानांतरण का मतलब ये है कि जब हम लोग दो ज्ञान को एक साथ अर्जन कर रहे हैं या एक ज्ञान को हमने सीखा हुआ है, जब दूसरे ज्ञान को हम अर्जन करने जा रहे हैं, तो पहला ज्ञान दूसरे ज्ञान में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। जैसे दोस्तों अगर हम टाइपिंग करना सीख रहे हैं और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो टाइपिंग करना अलग है, क्रिकेट करना खेलना अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे में न सहायता ही कर रहे हैं, न तो विरोध ही कर रहे हैं। तो यह हम लोग का जो अधिगम होता है दोस्तों क्या कहलाता है, ये शून्य अधिगम स्थानांतरण होता है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग का क्या है, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि जब हम लोग अपने निम्न ज्ञान का प्रयोग उच्च ज्ञान में करते हैं दोस्तों। अर्थात जब हम अपने निम्न ज्ञान का प्रयोग कहाँ करते हैं, उच्च ज्ञान में करते हैं, तो यह ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण होता है। जैसे कि हम पेड़ के नीचे न्यूटन बैठे हुए थे और अचानक उनके पास में एक क्या गिरा, सेब गिरा, और उस सेब गिरने से उन्होंने एक सिद्धांत निकाल दिया जिसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो मात्र एक सेब गिरना एक साधारण घटना थी, निम्न ज्ञान था, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग करके किसमें, उच्च ज्ञान में करके एक नए सिद्धांत की रचना कर दी। तो यह ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण हुआ। उसके बाद दोस्तों आता है यह आपका क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण का तात्पर्य होता है दोस्तों, क्षैतिज अधिगम ऊर्ध्वाधर में तो ये आप लोगों ने देख लिया। क्षैतिज अधिगम का स्थानांतरण का मतलब होता है दोस्तों
कि जब हम लोग का दो ज्ञान एक दूसरे से रिलेटेड न होते हुए भी एक दूसरे में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम गणित के टीचर हैं, हम मैथ पढ़ा रहे हैं और उसके बाद अचानक फिजिक्स पढ़ाना पड़ जाए, तो जो गणित के सूत्र है उसका प्रयोग फिजिक्स में भी हो रहा है। तो हम लोगों ने सीखा क्या है, गणित को, लेकिन उसका प्रयोग कर रहे हैं किसमें, फिजिक्स में कर रहे हैं। तो जब एक ज्ञान दूसरे क्षेत्र में प्रयोग होता है दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज स्तर अधिगम का स्थानांतरण। उसी के साथ होता है दोस्तों हम लोग का ये 5वां नंबर कर पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है दोस्तों कि किसी एक अंग का सीखा हुआ ज्ञान किसी कारणवश दूसरे अंग में क्या किया जाए दोस्तों, स्थानांतरित किया जाए। जैसे हम बाएं हाथ से लिख रहे हैं, आप दाएं हाथ से लिख रहे हैं और अचानक क्या हुआ कि किसी दुर्घटनावश आपका दाएं हाथ में चोट लग गया, पट्टी बन गई और आपको लिखना जरूरी है, और आप तब क्या करेंगे, बाएं हाथ से लिखने का प्रयोग करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है दोस्तों, आप एक हाथ में सीखी गई ज्ञान का स्थानांतरण किसमें कर दिए, दूसरे हाथ में कर दिए। तो टेढ़ मेढ़ जैसा भी आप लिख पा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, तो यह हम लोग का क्या हो गया दोस्तों, पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण हो गया। और इसी के साथ हम लोग का है द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब एक अंग में सीखी गई ज्ञान को हम लोग बड़ा सफलतापूर्वक दूसरे अंग में भी स्थानांतरित कर देते हैं, तब यह हम लोग का द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण होता है दोस्तों। इसमें कोई मजबूरी नहीं होती है, कोई समस्या नहीं होती है, एक हाथ टूटा हुआ है तो हम मजबूरीवश दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें होता क्या है, हम एक हाथ की कला को दूसरे हाथ में भी हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसे दोनों हाथ से लिखना, अगर कोई व्यक्ति दोनों हाथ से लिख रहा है यानी उसने क्या किया दोस्तों, द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण किया है। तो ये हम लोग का अधिगम के सिद्धांत में दोस्तों अधिगम स्थानांतरण के प्रकार को समझ लिया, जिसमें आपका सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया, नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण हो गया, शून्य अधिगम स्थानांतरण हो गया, ऊर्ध्वाधर अधिगम स्थानांतरण हो गया, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण हो गया, पार्श्विक अधिगम स्थानांतरण हो गया और द्विपार्श्विक अधिगम स्थानांतरण हो गया। आइए दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं अधिगम के वक्र। अधिगम के वक्र की अवधारणा हमारे मनोवैज्ञानिक एबिंगहॉस ने दिया था। कौन दिया था दोस्तों, एबिंगहॉस ने दिया था। अधिगम का वक्र होता क्या है, अधिगम का वक्र अधिगमी के सीखने की गति को दिखाते हैं, यानी कि हम लोग कितनी तेजी से किसी चीज को सीख रहे हैं इसको दिखाने के लिए एक वक्र का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग अधिगम के वक्र कहते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो कंटिन्यू सीखता जाए, उसमें क्या होता है, पठार भी आता है, हम थकते भी हैं, थोड़ा आराम भी करते हैं। तो यह जो अधिगम का वक्र है अधिगमी के सीखने की गति को दिखाता है, वो तेजी से सीखता है। कभी कभी ऐसा होता है हम किसी चीज में बड़ा इंटरेस्ट दिखाते हैं, फटाफट सीखना शुरू कर देते हैं और अंत में होता क्या है कि ऊब जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट कम कर देते हैं और सीखने की गति हमारी धीमी हो जाती है। कभी कभी ऐसा है दोस्तों, शुरू में हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं रहता है, लेकिन आगे चलता है तो उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है और हम तेजी से सीखने लगते हैं। तो वो हम लोग का एक अलग वक्र हो गया। और उसी के साथ में हम लोग का एक ऐसा होता है कि कभी हमारा इंटरेस्ट जागता है, फिर ढीले हो जाता है, फिर जागता है, फिर ढीले हो जाता है, फिर जागता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग का कई वक्र बनते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोगों ने कुछ अधिगम के वक्र के प्रकार के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जरा उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहला नंबर है सरल वक्र। पहला नंबर क्या है दोस्तों, सरल वक्र। सरल वक्र अगर हम लोग अपने चतुर्थांश पर देखें तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष यहाँ 0 है, ये आपके समय को दर्शाता है और y अक्ष आपके क्या दिखा रहा है दोस्तों, कार्य को दिखा रहा है, x अक्ष आपके समय t को दिखा रहा है। सरल अक्ष हम लोग का दोस्तों समय और कार्य के सापेक्ष ऐसे सीधे एक ही दिशा में होता चला जाता है, इसमें कोई परिवर्तन दोस्तों नहीं होता है, इसमें कोई विचलन नहीं होता है दोस्तों। और एक ही गति से, एक नियमित गति से ये क्या करता है दोस्तों, आगे बढ़ता चला जाता है। मनुष्य हम लोग मशीन नहीं है दोस्तों, हमारे अंदर थकावट होती है और हमारे
सीखने की गति में भी क्या होती है, कमी होती है, तेजी होती है, फिर कमी होती है। लेकिन ये एक समान आपके उन्नति को दिखा रहा है, एक समान सीधी रेखा को दिखा रहा है। इसका मतलब यह जो सरल वक्र है दोस्तों, ये मनुष्य के लिए असंभव है दोस्तों। क्या है, मनुष्य के लिए असंभव। ये मनुष्य के लिए असंभव है दोस्तों, संभव नहीं है, असंभव है। यानी ये वक्र बना पाना मनुष्य के लिए क्या होता है, असंभव होता है। तो जो सरल वक्र है मशीन के लिए काम कर सकता है, मशीन एक कंटिन्यू अपना काम कर रहा है और करता जा रहा है, ये वो दिखा रहा है। ये मनुष्य एक जानते हैं कि आपका बायोलॉजिकल प्राणी है, इसमें क्या होता है, खाना खाने के लिए तो रुकेगा, नित्य क्रिया करने के लिए तो रुकेगा, ये इस तरीके से नहीं जाएगा। तो उसका क्या होता है, एक निश्चित सीमा होने के बाद फिर उसमें ढलान आता है। तो ये आपका जो सरल वक्र है एक निश्चित रेखा को दिखाता है, जिसमें कि आपका यह रेखा एकदम सीधी चली जाती है। यह सरल वक्र अब मनुष्य के लिए क्या है दोस्तों, असंभव है। ठीक है, आइए दूसरे की बात करते हैं। इसमें हम लोग का दोस्तों क्या है दोस्तों, हम लोग का क्या है, नतोदर को हम लोग धनात्मक करते हैं, धनात्मक यानी बढ़ता निष्पादन वक्र। नतोदर को हम लोग धनात्मक वक्र भी कहते हैं, नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र। इसमें कह रहा है दोस्तों कि शुरू में हम लोग का जो क्या होता है, शुरू में ये गति धीमी होती है समय के अपेक्षा। शुरू में हमारी जो गति होती है धीमी होती है, लेकिन अचानक क्या हो जाती है दोस्तों, समय कम लगता है और कार्य ज्यादा होने लगता है। शुरू में क्या हो रहा है, देख रहे हैं, समय ज्यादा लग रहा है, कार्य कम हुआ और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाए हमारा कार्य होता ज्यादा होता चला गया। वो ऐसा कंडीशन है जिसमें आपका कार्य ज्यादा हो रहा है और समय कम लग रहा है। ये आपका जो वक्र बन रहा है दोस्तों, ये वक्र आपका किसका है, नतोदर का है, धनात्मक वक्र है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बढ़ता निष्पादन कहते हैं, बढ़ता निष्पादन कहते हैं। इसी के साथ में एक और हम लोग का वक्र है उन्नतोदर वक्र। क्या है दोस्तों, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र क्या होता है दोस्तों, शुरू में आपका समय के साथ में इसका काम तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे इसमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। देख रहे हैं, शुरू में समय कम लग रहा है लेकिन काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और एक ऐसी कंडीशन आएगी समय आपका ज्यादा लगता चला जाएगा और कार्य आपका क्या होगा, नहीं होगा, यानी कम होगा। तो इसमें शुरू में कार्य की स्पीड बहुत तेजी से होती है, लेकिन और आगे चलकर क्या होता है, कार्य की स्पीड क्या हो जाती है, गति धीमी हो जाती है। तो ये हम लोग का क्या है, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र को हम ऋणात्मक वक्र भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग घटता निष्पादन वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घटता निष्पादन वक्र कहते हैं। अब इसी के साथ में आइए एक और हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों, मिश्रित वक्र। कौन सा दोस्तों, यहाँ चौथा नंबर दिया है मिश्रित वक्र। इसी को हम लोग सर्पाकार वक्र कहते हैं या एस टाइप वक्र कहते हैं दोस्तों। इसमें होता क्या है, शुरू में हम लोग जब चलते हैं तो हम लोग का कार्य बहुत तेजी से होता है, फिर धीरे से हम लोग का डाउन हो जाता है, फिर तेजी आती है दोस्तों, फिर डाउन हो जाता है, फिर तेजी आती है दोस्तों, फिर डाउन हो जाता है, फिर तेजी आती है, फिर डाउन। यानी हम लोग देखिए कि यहाँ तेजी हुई, फिर हम लोग का कार्य धीरे हुआ, फिर तेजी हुआ, फिर धीरे हुआ, फिर तेजी हुआ, फिर धीरे हुआ। तो ये देखिए मिश्रित वक्र है, क्यों, क्योंकि गति हमारी तेज हो रही है, धीरे हो रही है, तेज हो रही है, धीरे हो रही है, फिर तेज हो रही है, धीरे हो रही है। सर्पाकार क्यों कर रहे हैं, तो इसका जरा पथ देखिए, इसका जो रास्ता है, इसका जो वक्र देखिए एकदम सांप की तरह है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्पाकार वक्र कहते हैं। या इसको जो यस टाइप वक्र क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए एक अंग्रेजी के ये यस को दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है दोस्तों, यस को। यहाँ से देखिए तो एक यस आकार बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, यस टाइप वक्र कहते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों। हमने अधिगम के वक्र को पढ़ा और अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत को पढ़ा। अधिगम में अभी एक पार्ट आपका और बनेगा दोस्तों, और उसके बाद हम लोग का यह अधिगम समाप्त हो जाएगा।
यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।